और दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत रूस का ग्लोबल दबदबा हथियारों के दम पर ही कायम हुआ है। इजराइल ने मिडिल ईस्ट में अपनी धमक भी हथियारों के दम पर बनाई। चीन की भी हैसियत तब बढ़ी जब उसने हथियार बनाने और बेचने का खेल शुरू किया। यह सबक दुनिया को बहुत पहले मिल चुका था कि रक्षा के क्षेत्र में किसी देश का आत्मनिर्भर होना सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि आर्थिक और कूटनीतिक सफलता के लिए भी जरूरी है। भारत को यह बात समझने में थोड़ी देर हुई, लेकिन अब सब कुछ पटरी पर आ चुका है। डिफेंस सेक्टर को मेक इन इंडिया से जोड़ने का भारत को कूटनीतिक फायदा क्या हुआ, अब इस रिपोर्ट में देखिए। सऊदी अरब की रॉयल सऊदी लैंड फोर्स के 45 जवान इस वक्त राजस्थान के रेगिस्तान में भारतीय सेना से जंग लड़ने के तौर तरीके सीख रहे हैं। बहुत से लोगों को यह मामूली बात लग रही होगी, क्योंकि अलग अलग देशों के साथ ऐसे युद्ध अभ्यास तो चलते ही रहते हैं। लेकिन सऊदी अरब और भारतीय सेना की यह ड्रिल मामूली नहीं है, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है। इसीलिए इस ड्रिल का नाम रखा गया है ऑपरेशन सदा तंसीक। अरबी भाषा में सदा तंसीक का मतलब होता है हमेशा के लिए तालमेल। भारत के साथ इस ड्रिल का फैसला करने की वजह यह थी कि राजस्थान का रेगिस्तानी इलाका बहुत हद तक सऊदी अरब जैसा ही है और रेगिस्तानी इलाकों में जंग लड़ने में भारतीय सेना बेजोड़ मानी जाती है। भारत और सऊदी अरब की इस रणनीतिक दोस्ती की शुरुआत साल 2016 में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से हुई। सऊदी अरब उस वक्त ईरान और यमन के हूती विद्रोहियों के साथ साथ इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों से भी परेशान था। क्योंकि सऊदी अरब परंपरागत रूप से पाकिस्तान को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर मान रहा था, लिहाजा साल 2017 में जब उसने आतंक के खिलाफ जंग के लिए अरब और इस्लामिक देशों का गठबंधन बनाया, तो उसकी कमान भी सऊदी अरब की सरकार ने पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ जनरल रहील शरीफ को सौंप दी। लेकिन पीएम मोदी के साथ जैसे जैसे सऊदी अरब की कूटनीतिक दोस्ती आगे बढ़ी, सऊदी अरब को भी समझ में आ गया कि उसकी सुरक्षा के लिए भारत जैसा मजबूत दोस्त ही जरूरी है। इसी भरोसे के साथ सऊदी अरब ने अपनी नौसेना को जल युद्ध का हुनर सिखाने के लिए भारतीय नौसेना की टुकड़ी को बुलाया। अगस्त 2021 के तीसरे हफ्ते में सऊदी अरब और भारतीय नौसेना ने इतिहास में पहली बार साझा युद्धाभ्यास किया। वही सिलसिला मई 2023 के चौथे हफ्ते में भी आगे बढ़ा। सऊदी अरब और भारतीय नौसेना की जॉइंट एक्सरसाइज का दूसरा संस्करण भी सऊदी अरब में ही हुआ। भारतीय नौसेना के साथ दोस्ती शुरू हुई तो सऊदी अरब को समझ में आया कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। इसी मकसद से सऊदी अरब ने किंग फहद नेवल एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे अपनी नौसेना के रंगरूटों को जून 2023 में भारत भेजा। भारत के युद्धपोत पर पहली बार सऊदी अरब की नौसेना के कैडेट्स ने नेवल वॉरफेयर का भारतीय अंदाज देखा और भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार से मुलाकात भी की। इस साल जनवरी के दूसरे हफ्ते में सऊदी अरब के नौसेना प्रमुख एडमिरल फहद अब्दुल्लाह दिल्ली के दौरे पर आए। उनका दौरा इस बात की गारंटी देने के लिए था कि भारत और सऊदी अरब की रणनीतिक दोस्ती बेहद मजबूत हो चुकी है। इसके लिए दोनों देशों ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल भी बना लिया है, जिसकी पहली मीटिंग
सितंबर 2023 में हुई थी। रणनीति सीखने में नहीं, सऊदी अरब भारत के हथियार भी चाहता है। इकोनॉमिक कॉरिडोर स्थापित करने के लिए ऐतिहासिक शुरुआत की। सऊदी अरब की दिलचस्पी सिर्फ भारत से सैन्य रणनीति सीखने में नहीं है। सऊदी अरब भारत के हथियार भी चाहता है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। दुनिया में हथियार की सबसे ज्यादा खरीदारी करने वाले टॉप 5 देशों में सऊदी अरब शामिल है। अभी सऊदी अरब के साथ भारत की डिफेंस डील कम है, लेकिन उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जानकार मानते हैं कि ये शुभ संकेत है, क्योंकि हथियार के बाजार में सऊदी अरब जैसा एक खरीदार किसी देश के डिफेंस सेक्टर की दशा और दिशा बदल सकता है।